हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एक्सपर्ट, जहाँ पे आज हम करने वाले हैं टेली की क्लास नंबर 4 है आई गेस, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग जो रिमेनिंग जर्नल एंट्रीज थी वो करने वाले हैं। साथ ही साथ में हम लोग मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ हम क्या करने वाले हैं। साथ ही साथ में हम लोग क्या करेंगे ना, जितनी भी जर्नल एंट्रीज़ अभी तक हो गई है उसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो अभी तक की अगर मैं बात करती हूँ तो अभी तक हम लोगों ने किया कैश सेल, कैश परचेज़, इसका एंट्री हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हम क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज़ का हम लोग एंट्री कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने कॉम्बिनेशन वाला भी किया, जिसमें हमारी जो सेल थी या परचेज़ थी वो हाफ़ कैश में थी और हाफ़ क्रेडिट में थी। एंड साथ ही साथ में अभी हम लोगों ने ये वाली कंप्लीट कर ली है, रूल सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज जो मैं आपको एंट्रीज़ कराने वाली हूँ वो सारी विद डिस्काउंट होने वाला है। जितना भी सिनेरियो अभी तक हम लोगों ने किया ना, अगर इसके अंदर मैं डिस्काउंट को इंट्रोड्यूस कर दूँ तो वो वाली चीज़ आने वाली है। और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं कि अगर आपको कोई पेमेंट करना है या कोई रिसीट आती है तो उसकी कैसे एंट्री होती है। 3 चीज़ें ये आ गई हैं आपके सामने। इसके बाद हम लोग करेंगे वाउचर्स, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल जो एक्सपेक्ट है आपका, जहाँ पे हम लोग सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, वहाँ पे जाके हम लोग सारे जर्नल्स को एंड सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। हम लोगों ने ये सारी एंट्रीज कर ली थी। आई होप आप लोगों ने पूरा अच्छे से उसे रिवाइज कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ जाके क्लासेस को ज़रूर देखिए, बिकॉज़ हम लोग सारी चीज़ें रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने कोई प्रीवियस क्लास नहीं देखी है और अभी से शुरू कर रहे हैं और आप एक कह सकते हैं न्यू कमर हैं और नए तरीके से चीज़ें सीख रहे हैं, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा समझना। सो प्लीज़ जाके प्रीवियस क्लासेस ज़रूर देखिए एंड देन आप इस क्लास के साथ बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जो करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया, हम करने वाले हैं पहली चीज़ विद डिस्काउंट। देखो, डिस्काउंट के एक्सपेक्ट में अगर मैं बात करूं तो 2 चीज़ आती है, एक आता है अलाउड और एक आता है रिसीव्ड। तो आप बहुत अच्छे से एक चीज़ क्लियर कर लो, डिस्काउंट अलाउ करना। मैं डिस्काउंट को अलाउ कब करूँगी? जब मैं कुछ सेल कर रही हूँगी, है ना, जब मेरे पास इतना अथॉरिटी होगा कि मैं किसी को डिस्काउंट दे सकती हूँ। तो ये अथॉरिटी कब होगा? जब मैं सेल कर रही हूँगी। तो एक बात तो हमेशा से रखो कि ये सेल के लिए होता है, ठीक है। एंड रिसीव्ड, हम रिसीव कब करते हैं कि मतलब सामने वाले के पास अथॉरिटी है, सामने वाला अगर हमें डिस्काउंट देना चाहता है तो वो दे सकता है। तो दैट मीन्स जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। फर्स्ट एक्सपेक्ट हम लोगों ने कर लिया। दूसरी चीज़, अगर देखिए आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई चीज़ को आप ₹100 में सेल करने वाले थे, लेकिन सामने कस्टमर ने बोला कि नहीं नहीं इतने का नहीं, आप हमें ₹80 का दे दीजिए। तो यहाँ पे आपने ₹20 का क्या दिया? डिस्काउंट दिया। तो ₹20 आप ज़्यादा कमा सकते थे, लेकिन अब यहाँ आपके डिस्काउंट की वजह से आपने ₹20 कम कमाया। तो ये एक तरीके से आपके ऊपर एक्सपेंस हुआ, मतलब एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, कोई नेगेटिव चीज़ है ना। तो ऑल्दो ये वैसे कोई पैसा एक्चुअल में नहीं जा रहा है, बट स्टिल इट्स एन एक्सपेंस। तो ये आपके लिए एक तरीके का खर्चा हो गया। यार ₹20 और कमाए जा सकते थे, लेकिन वो तो चले गए हैं। ठीक वैसे ही जब आप परचेज़ करते हो एंड सोच के देखो, कोई चीज़ 100 की थी और आपने कहा अरे सर मैं आपसे ही तो लेता हूँ हमेशा, आप क्या कमाल की बातें करते हो। तो अगर उसने वो चीज़ आपको 80 में दे दी तो ₹20 का आपको क्या हुआ? एक तरीके से प्रॉफिट हुआ ना। ऑल्दो वो कैश एक्चुअल में नहीं आया, एक्चुअल में आपने ₹20 रिसीव नहीं किए किसी से, बट स्टिल इट्स एन इनडायरेक्ट इनकम कि आपको डायरेक्टली तो किसी ने पैसा नहीं दिया, बट इनडायरेक्टली देखा जाए तो ₹20 आपके पास बच गए हैं ना। तो वो आपका क्या हो गया है? इनकम हो गया है। तो ये एक्सपेक्ट हमेशा याद रखें कि व्हेन यू आर अलाउइंग द डिस्काउंट, तो आप इसका मतलब सेल कर रहे हैं और वो आपके ऊपर एक तरीके से एक्सपेंस की तरह काम करेगा। एंड व्हेन यू आर रिसीविंग द डिस्काउंट, तो इट विल बी लाइक योर परचेज, बिकॉज ऑब्वियसली परचेज पे ही तो आप रिसीव करेंगे, एंड इट विल बी योर इनकम विच इज़ योर इनडायरेक्ट इनकम। ओके, तो ये एक्सपेक्ट आपको समझ आया। अब हम लोग इसकी एंट्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए, देखिए
पहला सिनेरियो लेके चलते हैं। हमारे पास पहला सिनेरियो ये है कि मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स ने शूज़ मंगाए मिस्टर वाई से, ठीक है। मिस्टर वाई ने यहाँ पे शूज़ भेज दिए हैं ऑफ वर्थ रुपीज़, अगर लास्ट वीडियोस देखी हैं तो यू नो इट कि कितना वर्थ है 10 लाख रुपीज़, ओके। मिस्टर एक्स ने भी पेमेंट भिजवाया है, लेकिन मिस्टर एक्स ने वही चीज़ बोली कि अरे ऐसा हमेशा आपसे लेते हैं, 10 लाख का बिल बना के भेज दिया, कुछ तो डिस्काउंट करो। तो उन्होंने कहा ओके फाइन, 9 लाख में डील क्रैक करते हैं। तो सेटलमेंट देखो, एक्चुअल कॉस्ट क्या थी उसकी, ₹10 लाख का था, ठीक है। आपको मतलब डिस्काउंट रिसीव हो गया, क्योंकि आप तो मिस्टर एक्स हो, आप मिस्टर एक्स बन के सोचोगे, तो डिस्काउंट रिसीव आपने कितना कर लिया। देखो एक्चुअल कॉस्ट आपको 9 पड़ी, 9 हुई, और 1 लाख का आपको डिस्काउंट मिल गया, एंड टोटल आपका हो गया 10 लाख, ठीक है। नॉर्मल अगर आपका कोई ये 10 लाख की 10 लाख जितना अमाउंट अगर पे कर देता, तो आपकी एंट्री क्या होती, जस्ट बिकॉज आपके पास से कैश जा रहा है और इधर से शूज़ आ रहे हैं, शूज़ आ रहे हैं तो हमने परचेज़ किए हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड हम लोग यहाँ सिंपली 10 लाख कर देते। अभी सिनेरियो क्या, ये तो था आम जिंदगी नॉर्मल वाला कंडीशन, जहाँ पे हमने कैश दिया, जितने का पेमेंट करना था कर दिया। लेकिन अभी हमारे पास सिनेरियो अलग है कि हम परचेज तो कर रहे हैं, दैट्स करेक्ट, परचेज अकाउंट डेबिट, और 10 लाख का ही परचेज कर रहे हैं, दैट्स करेक्ट। लेकिन हम लोगों को क्या है ना, कैश जो जा रहा है वो 9 लाख जा रहा है। देखो परचेज तो 10 लाख का ही माना जाएगा ना, आपको एक डिस्काउंट में मिल गया है, ठीक है, बट उसकी ऐसे तो ना वैल्यू कम हो जाती है। डिस्काउंट तो चलो अच्छी चीज़ है, मिल गया, बट उसकी उस चीज़ की वैल्यू तो उतनी ही रहती है, तो आप उसे 9 लाख लेंगे, तो बाकी का बच्चा क्या हो गया, डिस्काउंट हमने रिसीव किया है, डिस्काउंट हो गया 1 लाख का। अब मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, डिस्काउंट आपके लिए क्या है, मैंने आपको क्या बोला था, इनडायरेक्ट इनकम है, मैंने आपको बोला था ना इनडायरेक्ट इनकम है। तो याद करो जब आपने नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था, द थर्ड अकाउंट, एक सेकेंड, याद है ना, हम लोगों ने 3 टाइप पढ़े थे अकाउंट के, द फर्स्ट वन इज पर्सनल, द सेकेंड वन इज एसेट, एंड द थर्ड वन इज नॉमिनल। एंड व्हेन इट कम्स टू द पर्सनल, तो आपकी जितने भी इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस थी वो आती थी, सॉरी एसेट्स नहीं, मेरे कहने का मतलब था रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के अंदर सारे एसेट्स आते थे, ठीक है। नॉमिनल के अंदर बैलेंसेस आते थे, और जब मैंने बैलेंसेस का पढ़ाया था तो मैंने आपको इनकम, एक्सपेंडिचर, लॉस, प्रॉफिट ये सब पढ़ाए थे। तो नॉमिनल का आपका जो रूल होता है डेबिट क्रेडिट का, अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स होती है, राइट। अब मैं कहूँ डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए क्या है, हमारे लिए तो फ़ायदा है ना, हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, दैट मीन्स वो आपकी इनकम है, तो हमें इनकम क्या करनी थी, क्रेडिट करनी थी। तो देखो टेक्निकली भी अगर आप देखोगे, अगर आप ये वाला एक्सपेक्ट लगा के चलोगे कि मुझे डेबिट क्रेडिट इक्वल करना है, तो उस अकॉर्डिंग भी आपके पास आंसर आ गया। लेकिन हम लोग ये चीज़ होती है कि लॉजिक वैसे लगाया, बस आंसर लेके आना है, ये वो वाली बात होती है, कैसे भी करके आंसर लेके आना है, बट हमने वो नहीं करना, हमने लॉजिक समझना है, क्योंकि आगे काफ़ी एंट्रीज आएंगी फिर। तो यहाँ लॉजिक के अकॉर्डिंग वो क्रेडिट होना चाहिए था और क्रेडिट हुआ, दैट्स करेक्ट। अभी देखिए नेक्स्ट एक और एंट्री लेके चलते हैं, एंड ये फॉर्मूला आप मतलब ये सिनेरियो आप याद रखें। उसके बाद चलिए कैश वाली लेके चलते हैं। एक बार के लिए मैं आपको डिस्काउंट वाला थोड़ा क्लियर करा देना चाहती हूँ, इसीलिए। अच्छा मान लीजिए आप कैश परचेज कर रहे हैं, कैसे, मिस्टर एक्स है, एंड अच्छा अभी आपने कैश परचेज ही की थी ना, हाँ जी कैश सेल करते हैं आप, जस्ट गिव मी अ मिनट, कैश सेल, ओके। कैश सेल में क्या है, मिस्टर एक्स है, उनके पास शूज़ तो आ चुके हैं, यू नो दैट, तो अब वो मिस्टर जेड को यहाँ पे सेल कर रहे हैं रुपीज़ ऑफ 1 लाख के शूज़, ओके। एंड मिस्टर जेड ने कहा ओके फाइन मैं पेमेंट कर दूंगा, लेकिन कोई डिस्काउंट भी तो दो, मैं तो हमेशा ही आपसे खरीदता हूँ। तो उन्होंने कहा ओके फाइन एक काम कीजिए आप 95,000 दे दीजिए बस। तो उन्होंने कहा नहीं घर की बात है और कीजिए, तो कहे अच्छा ठीक है लास्ट 90,000 कर लीजिए। तो 90,000 में डील क्रैक हो गई है। तो नॉर्मल अगर मैं देखूँ, नॉर्मल ज़िंदगी और नॉर्मल वाला, कि अगर वो फुल पेमेंट करता तो आपका कैश सेल का एंट्री क्या होता, कैश का एंट्री क्या होता, नॉर्मली क्या होता, आपके पास कैश, यू आर रिसीविंग द कैश, एंड व्हेन द एसेट कम्स इन तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट डेबिट,
कि हमारे पास कैश आ रहा है 1 लाख का। मैं तब की बात कर रही हूँ नॉर्मल वाले का, जब फुल अमाउंट आता है। ओके, कैश आ रहा है और हमारे पास से तो शूज़ जा रहे हैं, शूज़ जा रहा है मतलब बेच रहे हैं, शूज़ में डील करते हैं तो सेल लिखा जाएगा, अकाउंट 1 लाख। तो ये तो था नॉर्मल। ओके फाइन, ये हमें समझ आ गया। लेकिन मैम अब तो डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट वाली एंट्री कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। देखें, डिस्काउंट है तो कैश जो है वो अपने पास कम आएगा। कैश हमारा एक्चुअल में कितना आया है, 90,000 ही आया। ओके, लेकिन हमने जो सेल की है उसकी वैल्यू क्या है, मैंने हमेशा से बोला गुड्स की वैल्यू को नहीं घटाना है। परचेज के टाइम पे भी मैंने परचेज को पूरा 10 लाख का दिखाया था, उसके बाद कैश हमारे पास एक्चुअल में 9 लाख का गया था, बाद में डिस्काउंट का आया था, राइट। तो अभी सेल तो हमारा पूरा, मैं तो पूरा वैल्यू लिखूंगी 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख आएगा। ओके फाइन। तो अगर आप देखेंगे अभी आपको डेबिट क्रेडिट इक्वल करना है तो 10,000 को आपको डेबिट करना पड़ेगा, इतना सिंपल सिनेरियो है। लेकिन हम इस सिनेरियो से नहीं जाएंगे, हम नॉमिनल वाला देखेंगे। नॉमिनल क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। एंड जब आप सेल कर रहे हो तो आप डिस्काउंट क्या करते हो, अलाउ करते हो। और डिस्काउंट अलाउड एक क्या है, एक तरीके से एक्सपेंस है ना आप पे, आपका तो खर्चा है भाई, आपके लिए तो दुखी वाली बात है, अरे 10,000 ज़्यादा कमाने को मिल जाते। तो दिस इज़ हाउ यू डू योर जर्नल एंट्रीज विद द डिस्काउंट। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हमने आधा क्रेडिट लिया है और आधा कैश लिया है। मान लीजिए यही मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से शूज़ मंगाए ऑफ ₹10 लाख। ओके, पेमेंट ना उन्होंने कैसे किया, 5 लाख का हैंड टू हैंड पेमेंट किया एंड 5 लाख का रिमेनिंग छोड़ा। एक एक्सपेक्ट तो ये रखा, और इस 5 लाख के बदले में भी ना उन्होंने 5 लाख नहीं दिए, उन्होंने दिए 480। ओके, एक तो कहते हैं मैं पेमेंट अभी आधा दूंगा, आधा बाद में दूंगा, और दूसरा कहते हैं आधे के बदले में भी 480 दूंगा, 5 लाख नहीं दूंगा, मुझे डिस्काउंट चाहिए। तो चले जी, अब मान लीजिए एक बार के लिए वो डिस्काउंट नहीं लेते, नॉर्मल ज़िंदगी कि उन्होंने डिस्काउंट नहीं लिया है, आप मिस्टर एक्स हैं, ऑल्दो हमें ही नुकसान है, बट एक बार के लिए देखें कि उन्होंने डिस्काउंट नहीं लिया। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, देखिए हमारे पास से क्या हो रहा है, हमारे पास क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, हमारे पास शूज़ आ रहे हैं, शूज़ आ रहे हैं मतलब परचेज़ कर रहे हैं, पहली चीज़। अब अमाउंट लिखेंगे, मैंने कहा है ना अमाउंट हमेशा वही पूरा, उसकी वैल्यू को कम नहीं करेंगे। तो परचेज़ तो शूज़ तो पूरे ही आ रहे हैं, चाहे पैसे दो नहीं दो, शूज़ तो पूरे ही आ रहे हैं। ओके फाइन। उसके बाद हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश अकाउंट, क्योंकि एसेट जब जाता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो 5 लाख जा रहा है। और साथ ही साथ में 2, मतलब कौन हमें, देखो वाई ने ना बड़ा बड़ा दिल करके ना हमें उधार में दे दिए 5 लाख के शूज़। तो वाई इज़ द गिवर, पर्सनल अकाउंट है, वाई इज़ द गिवर है, हम डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर करते हैं, तो उसको क्रेडिट होना बनता है, बिकॉज ही इज़ गिविंग हिज शूज़, वो स्टॉक हमें दे रहा है, तो मिस्टर वाइज अकाउंट। एंड यहाँ पे आएगा 5 लाख। तो ये तो थी आपकी नॉर्मल ज़िंदगी। नाउ व्हेन इट कम्स टू द डिस्काउंट पार्ट, तो देखिए अभी क्या है, परचेज तो हमारी उतनी ही रहेगी ना, परचेज में थोड़ी ना वो वैल्यू थोड़ी ना कोई चेंज होती है, वैल्यू तो चेंज नहीं होती, तो ये तो 10 लाख ही रहेगा। ठीक है, कैश हमारे पास से एक्चुअल में अब कितना जा रहा है, देखा जाए तो क्या 5 लाख जा रहा है, नहीं, हमारा तो 480 जा रहा है, तो हम लोग यहाँ 480 लिखेंगे, 480। वाई ने बचे हुए के लिए गिवर बन गया वाई, जैसे पहले बना था, तो 5 लाख आ गया। तो ये 20,000, क्योंकि अगर उसका टोटल देखोगे तो 10,000 यहाँ पे 20,000 का है, तो ऑब्वियसली 20,000 का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। और अगर नॉमिनल अकाउंट से भी देखोगे तो व्हेन यू आर रिसीविंग द डिस्काउंट इट्स योर इनडायरेक्ट इनकम एंड यू क्रेडिट द डायरेक्ट, मतलब यू क्रेडिट द इनकम्स। ओके, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हुआ है विच इज़ बेनिफिट, तो हम लोग इसे क्रेडिट कर देंगे, तो यहाँ 20,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एंट्रीज होने वाली है। आपको समझ आया, बिल्कुल समझ आया। नाउ व्हेन इट कम्स टू द वाउचर, लेट्स मूव टू द वाउचर्स। अगर मैं टैली में दिखाती हूँ आपको वाउचर्स, तो देखिए यहाँ पे आ गए हैं। अब वाउचर्स पे आइए, देखिए वाउचर्स किस लिए होते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए होते हैं। तो आप एंटर कीजिए और यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप के वाउचर्स दिख रहे होंगे। लेट मी जस्ट मूव द स्क्रीन एंड यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे टाइप के वाउचर्स दिखेंगे, है ना। अभी वाउचर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट। पहले
देखिए वाउचर्स से पहले आप सिनेरियो जानते ही हो कि हम लोग जितना भी रिकॉर्डिंग करते हैं वो क्या करते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं। कैसा करते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं। और सिस्टमैटिक आपको क्या समझाया था कैसे होता है, कैटेगरी होती है, फिर उसके बाद आपका ग्रुप होता है, उसके बाद आपके लेजर्स आते हैं और उसके बाद आपके वाउचर्स आते हैं जिसके अंदर आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है। कैटेगरी जैसा आपको कुछ नहीं बनाना, ग्रुप आपके 28 प्री डिफाइंड बने हुए हैं तो भी आपको कुछ नहीं बनाना, कस्टम अगर कुछ बनाना होता है तो बनाना होता है। लेजर्स आपको सिर्फ वन टाइम क्रिएशन करनी होती है, वाउचर्स में आपको एंट्री करनी होती है। तो अभी मैं आपको वाउचर्स सिखाती हूँ, ठीक है। वाउचर के अंदर ही हम लोग लेजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हमें नीड पड़ेगी ना, देखो लेजर की तो नीड होगी, ग्रुप की भी नीड होगी, तो वहीं की वहीं क्रिएट कर लेंगे, हम लोगों को अलग से जाके क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट जो वाउचर्स होते हैं ना, वाउचर्स में भी क्या कर रखा है, उन्हें अलग अलग तरीके से बांट रखा है। जैसे F4, F5, ये मैं की लिख रही हूँ, F6, F7, F8, F9। When it comes to the F4 it's a contra voucher, फिर उसके बाद पेमेंट, उसके बाद रिसीट। तो देखो कॉन्ट्रा होता है कैश टू कैश या बैंक टू बैंक कोई ट्रांजैक्शन होती है, इसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, और क्योंकि अभी हम एंट्री भी नहीं करेंगे इसके बारे में अभी, आज के लिए, कल कर लेंगे, आज के लिए, ठीक है। हमने पेमेंट देखेंगे, रिसीट देखेंगे। F7 जो होता है वो जर्नल होता है, F8 जो होता है वो सेल होता है, और F9 जो होता है वो परचेज़ होता है। तो अभी हम जर्नल नहीं देखेंगे, जर्नल में जर्नल एंट्रीज़ होती हैं, मतलब कि नॉर्मल बाकी की एंट्री सेल और परचेज़ को छोड़कर वाली। तो सेल, परचेज़, पेमेंट, रिसीट को छोड़कर अगर कोई एंट्री होती है तो वो जर्नल में जाके हो जाती है, ठीक है, इतना समझा। तो ये वाली भी अब नहीं करेंगे। हमने अभी तक सीखी किसकी एंट्री है, हमने सीखी ही है, सेल की, परचेज़ की, पेमेंट की और रिसीट की। पेमेंट और रिसीट की रह रही है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इन्हीं को ही हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। जैसे ही आप वाउचर्स में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं F4, F5, F6, F7, F8, F9 ये दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे जाके आपको एंट्रीज करनी होती है। तो ये सिनेरियो यहाँ पे आया, ठीक है। अब जाके एक बार मैं पेमेंट और उसका एंट्री और बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको पता था कि देखिए इस साइड में क्या, आपको पता था कि मिस्टर एक्स ने जो शूज़ हैं मिस्टर वाई से वो 10 लाख के उधार पे मंगाए थे। आपको पता है बीच में एक बार के लिए उधार पे मंगाए थे, ठीक है, ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। तो मिस्टर एक्स ने एंट्री क्या की होगी उस टाइम पे, मिस्टर एक्स ने क्या एंट्री की होगी उस टाइम पे, एक बेसिक एंट्री लेते हैं। ये परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ अकाउंट डेबिट 10 लाख, और ही इज़ द गिवर, उसने बड़ा दिल करके दिया है, तो वाइज अकाउंट 10 लाख ये दिया होगा। लेकिन अभी क्या है ना, मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट कर रहे हैं तो किसको पेमेंट कर रहे हैं, हु इज़ रिसीविंग द पेमेंट, who is receiving the payment, Mr. Y is gonna receive the payment. So Mr. Y's account is debit because he is the receiver of the payment which is of 10 lakh and 2 हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है तो हम कैश लिखेंगे, हमारे बैंक में से पैसा जा रहा है तो हम बैंक लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट कि हम लोग बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपकी पेमेंट होगी। सेम विद द सेल्स वाला थिंग, ठीक है। तो सो फॉर टुडे दिस इज़ इट फॉर द क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हमारे प्रैक्टिकल सेशंस को डायरेक्टली शुरू कर लेंगे, जहाँ पे हम लोग ये सारी की सारी एंट्रीज़ को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। ओके बाय, हैव अ गुड डे।